हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बहुत ही खास है आप लोग के लिए। आज का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में हम कुछ ऐसे मज़ेदार सेंटेंस पढ़ेंगे जो somebody else, someone else, मतलब हर जगह में हम एल्स 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 का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं समथिंग एल्स, सबका मतलब क्या है, उसको कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें इस एक वीडियो से सीख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग के लिए है somebody else, या आप बोल सकते हो someone else, जिसका मतलब है कोई और व्यक्ति। फिर हम पढ़ेंगे something else, जिसका मतलब है कुछ और या कोई और चीज़। फिर पढ़ेंगे somewhere else, जिसका मतलब है कहीं और या दूसरी जगह। फिर पढ़ेंगे हम who else, जिसका मतलब है और कौन। फिर पढ़ेंगे why else, मतलब है और क्यों। नेक्स्ट है आपका व्हाट एल्स, जिसका मतलब है और क्या। नेक्स्ट है वेयर एल्स, जिसका मतलब है और कहाँ। नेक्स्ट है आपका हाउ एल्स, और कैसे। नेक्स्ट आपका है व्हेन एल्स, जिसका मतलब है और कब। नेक्स्ट है होम एल्स, जिसका मतलब है और कैसे। नेक्स्ट, यहाँ जितना भी सारा मैं आपको दिखाई, इस सारे को हम पढ़ेंगे बस एक ही वीडियो में और सीखेंगे इस सारे को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से। जस्ट लुक एट द स्क्रीन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा। ऐसे सेंटेंस तो हम रोजाना बात करते हैं, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो ऐसे वाला सेंटेंस तो हम जरूर बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा। चलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इफ़ यू कैनॉट गो someone else will go। इफ़ यू कैनॉट गो someone else will go। नेक्स्ट, उसे मदद चाहिए क्या कोई और है। उसे मदद चाहिए क्या कोई और है, तो इसको चलो हम सीखते हैं इंग्लिश में। हम इंग्लिश में बोलेंगे he needs help, is there somebody else। okay, and the next one is something else। for example, आपको बोलना है कि ये मूवी बोरिंग है, कुछ और दिखाते हैं। दिस मूवी इज बोरिंग, लेट्स वॉच समथिंग एल्स। ओके, अगर आपको बोलना है मुझे एक कपड़ा पसंद नहीं, क्या तुम्हारे पास कुछ और है। I don't like this cloth, do you have something else। ओके, ऐसे इसी सेंटेंस के जैसा आप अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हो, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह बनता है। ओके, ठीक है बच्चों। अभी देखिए somewhere else, आपको पता है where जगह के लिए यूज होता है, इसलिए somewhere else का मतलब होता है कहीं और या दूसरी जगह। आपको बोलना है तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कहीं और बैठो। जब भी हम रेलवे स्टेशन में रहते हैं, बस स्टॉप में रहते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस में है तो हम बैठे, हमारा पास आके कोई चिपक के बैठ जाता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम उसको ज़रूर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कहीं और बैठो। तब भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंस। वाई आर यू सिटिंग हियर, सिट समवेयर एल्स। ओके, अच्छा लगा। एंड द नेक्स्ट वन, ये जगह अच्छी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। दिस प्लेस इज नॉट गुड, लेट्स गो समवेयर एल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हु एल्स। हु का मतलब तो कौन, आपको पता है, और हु एल्स का मतलब है और कौन। फॉर एग्जाम्पल, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विथ यू। एंड द नेक्स्ट वन इज, और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। एंड द नेक्स्ट वन इज वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, और वाई एल्स का मतलब होता है और क्यों, क्योंकि एल्स का मतलब और ही तो होता है। वो लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, वाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर। एंड द नेक्स्ट वन इज, सॉरी, वो और क्यों उससे पीट रहा है, वाई एल्स इज ही बीटिंग हिम। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट एल्स, जिसका मतलब, एक सेकेंड, व्हाट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या। तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट। अगर आपको किसको बोलना है, वो लोग और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल दे बाय। अगर आपको बोलना है कि और कहाँ, तो आप यूज करोगे वेयर एल्स। जैसे कि और कहाँ तुम रहना चाहते हो,
where else लगा के आप बनाओगे। where else do you want to live? अगर आपको बोलना है कि और कहाँ तुम जा रहे हो, where else are you going? अगर आपको बोलना है और कैसे, तो आप यूज करोगे how else। how मतलब कैसे होता है, तो और कैसे तो आप बोलोगे how else। फॉर एग्जाम्पल, तुम और कैसे इसे करोगे, how else will you do it? And the next one is वो और कैसे इसे सीखा, how else did he learn it? The next one is और कब, जिसको इंग्लिश में बोलोगे when else। और कब तुम पढ़ते हो, when else do you read? नेक्स्ट, और कब वह दिल्ली जाएगा, when else will he go to Delhi? नेक्स्ट वन, whom else, जिसका मतलब होता है और किसे, तुम और किससे पैसे देंगे, whom else will you give money? And the next one is रवि ने और कैसे पीटा, whom else did Ravi beat? तो यहाँ तक था एल्स को लगा के काफ़ी सारा सेंटेंस मैं आपको सिखाई। तो आई होप इसी सेंटेंस से आप दूसरा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हो, इसी सेंटेंस के जैसा सेंटेंस बना सकते हो। जब भी आप डेली लाइफ में किसी से बात करते हो, जब भी आपका बातचीत किसी के साथ होता है, तो आप एल्स लगा के आप बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो और इसी सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अब अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपको स्पोकन इंग्लिश ग्रामर और जीएस का भी पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। जय जगन्नाथ सभी को।